आपका विधानसभा क्षेत्र है, एगो डिग्री कॉलेज खुलबे न किया, नौकरियाँ बांटने चलेंगे। चरवाहा विद्यालय खोलते थे, उससे नौकरी लग जाएगा? लाठी में तेल पिलाने से नौकरी के लिए आप महाविद्यालय बनाते बच्चों के यहाँ का पढ़ने के लिए, तब ना विकास होता। जो परिवार जो हैं वोट के राजनीति करते हैं, वोट के सौदागर हैं। जब चुनाव आता है 5 साल में तो चेहरा दिखाने के लिए राघोपुर में आते हैं वो लोग। राघोपुर की जनता को मान सम्मान अगर मिला है तो एनडीए के सरकार में ही मिला है। ये कौन सा भाषा है कि जे पिस्तौल पर लाठी पर हम सरकार बनाएबोगे? वो ये नहीं कह रहे कि राजद की सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। ये कौन सा ये बात हुआ? ये जुमलाबाजी है ना हुआ? रंगदार नहीं बनना चाहते? नहीं नहीं नहीं, हम लोग स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। एनडीए के सरकार में हम लोग स्वतंत्र जीवन जीते हैं। तो यादवों को बदनाम कर रहे हैं कौन? राजद वाले बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। तो बिहार में है अपना जाति समीकरण का खेल हावी रहता है और उसी के आधार पे यहाँ राघोपुर को हमेशा लाइट में लिया जाता है। तो एनडीए की सरकार है, आप देशव्यापी में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो अब यहाँ बिहार के लोग, संकल्प पत्र है वो बिहार के लोग अपने स्टेट में देखना चाहते हैं। अगर बजट के हिसाब से, बजट के अनुरूप देखिए तो जो तेजस्वी जी का जो वादा है, अगर वो बिहार का स्टेट बजट है तो जो अगर आप इसका कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो बजट से कहीं ज़्यादा उसका व्यय चला जाता है। अब इसको आप समझिए, जुमला समझिए। इस समय मेरी उपस्थिति बिहार के राघोपुर विधानसभा में है। राघोपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहाँ पर लगातार लालू यादव के परिवार से ही विधायक रहे हैं। बात करी जाए तेजस्वी यादव की तो वो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं। इससे पहले राबड़ी देवी भी यहाँ से विधायक रही, लालू यादव भी यहाँ से विधायक रहे। क्या नाम है चाचा? श्याम बाबू राय। श्याम बाबू राय जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार में? बिहार में भाजपा की सरकार होगा इस बार। भाजपा का सरकार? हाँ। भाजपा को क्यों लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं कि ये यहाँ विकास का काम होगा। तो राघोपुर में विकास नहीं हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राघोपुर में कुछ विकास नहीं। रोड है? रोड है तो टूटा फूटा रोड है जो सही से नहीं है। तेजस्वी यादव आते हैं कभी यहाँ? कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते। अच्छा, अब जब भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे, उन्होंने कहा जंगल राज हुआ करता था। राघोपुर में अभी मैं आया तो मैंने देखा कि रोडों की तरफ कोई विकास की बात करी है तो झाड़ियाँ हैं, जंगल है, इस तरह का माहौल है। जंगल राज है आज भी यहाँ पे? नहीं, अभी कचरा तो है ही है, साफ सफाई नहीं हुआ है अभी तक। नहीं हुआ है। विधायक जी कभी किसी के बारे में सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव। यादव जी हैं जी। तो यादव जी इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं? एनडीए की तरफ। एनडीए की तरफ जी। क्यों एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं? एनडीए इतना विकास के झड़ी लगा दिया है, इसको गिनते गिनता संभव है। एनडीए की देन है कि राघोपुर में 6 लेन के पुल बना है। आज़ादी के बाद हम लोग अब आज़ाद हुए हैं, पटना से जुड़े हैं। हाँ। गरीब के देखिए हर एक महीना मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री है। हाँ। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है गरीब गुरुओं के 5 लाख इलाज करने के लिए। हाँ। बहुत ऐसा योजनाएं हैं एनडीए के सरकार में कि गरीब गुरबा लोगों को मिल रहा है। और तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। उनका विधानसभा क्षेत्र है, आज तक एक दिन भी वो डिग्री कॉलेज के बारे में चर्चा नहीं किए। यहाँ युवाओं के लिए खेल मैदान के भी नहीं काम किए वो। और कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री। अपना क्षेत्र के विकास नहीं कीजिएगा तो बिहार के क्या विकास कीजिएगा? अरे नाव तो चल रखे ना आपके लिए, जाइए इस तरफ से जाइए, उस तरफ रोड क्रॉस करिए, गंगा नदी क्रॉस करिए, नाव तो लगवाए ना। नाव से क्या विकास होगा? नाव से विकास होगा? पेशेंट बीमार पड़ेगा अभी तो कहाँ नाव पर दम घुट जाएगा घाट पर जाते जाते। आज एनडीए की सरकार है कि 6 लेन पुल बना है। 12 बजे रात में कभी भी बीमारी होगा तो आधा घंटा पौन घंटा के अंदर हम एनएमसीएच पीएमसीएच पहुँच जाएंगे। तो विकास इसी की ना कहते हैं। और आज मैनिफेस्टो वो भी लोग परिवार जो हैं वोट के राजनीति करते हैं, वोट के सौदागर हैं। जब चुनाव आता है 5 साल में तो चेहरा दिखाने के लिए राघोपुर में आते हैं वो लोग। इससे पहले कभी वो राघोपुर के बारे में सोचे हैं? राघोपुर में बाढ़ आया तो उन्हें देखने आए कि राघोपुर के लोग किस स्थिति में है। वो लोग वोट के सौदा करने के लिए राघोपुर में अभी वो आएंगे, उनके माताजी आएंगे, उनकी बेटी मीसा भारती आएगी, वोट के सौदा करके चले जाएंगे। और फिर 5 साल 10 साल के बीच में वो आएंगे, फिर वोट के सौदा करने के लिए ही आएंगे। वो परिवार ये है, वोट के राजनीति करते हैं, वो विकास के राजनीति नहीं करते हैं। तेजप्रताप यादव भी आए थे यहाँ पे, सामान बांट रहे थे। सामान बांटे हैं तो उधर बांटे हैं, एक आध जगह गए थे। लेकिन यहाँ के विधायक के दायित्व क्या है?
अब विधायक किस लिए चुनते हैं? विधायक चुनते हैं कि दुख सुख में हमें शामिल हो। ऐसा विधायक थोड़े चुनते हैं कि एसी में आए, एसी में बैठे, एसी में चलेंगे। वो जानते हैं कि राघोपुर विधानसभा में कितने गांव हैं, कितने गांव के बारे में 5 गो के नाम बता सकते हैं, 10 गो गांव के नाम। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, वो तो इस देखिए, पर भरोसा है आपको? वो अपना परिवार के नौकरी देंगे, अपना परिवार में नौकरी बांटेंगे। जो माता पिता रहे कहाँ नौकरी बांटे? पढ़े लिखेगा तब ना नौकरी के बांटेगा। आपका विधानसभा क्षेत्र है, एगो डिग्री कॉलेज खुलबे न किया, नौकरियाँ बांटने चलेंगे। चरवाहा विद्यालय खोलते थे, उससे नौकरी लग जाएगा? लाठी में तेल पिलाने से नौकरी के लिए आप महाविद्यालय बनाते बच्चों के यहाँ का पढ़ने के लिए, तब ना विकास होता। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तब यहाँ से जीतते हैं, जाके छपड़ा में सारा दिए आते हैं। ये रेलवे लाइन जो था दीघा वाला जो बना था, रामविलास जी यहीं दिए थे, और लालू जी ले जाकर वो दीघा में कर दिए, कन्वेंट वहाँ बना दिए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया, कितना भरोसा कर पा रहे हैं, क्या क्या है उस? बिल्कुल 100% भरोसा करते हैं बीजेपी के मैन्युफैक्चर के बारे में। अच्छा, कह रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। भरोसा है आपको अपने युवा? बिल्कुल, नीतीश जी भरोसेमंद हैं और उस पर पूरी बिहार की जनता का आशा और विश्वास है। उन्होंने जो कहते हैं वही करते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल जो कहें वही करते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा जो हो गया अभी? जैसे उन्होंने 2010 के चुनाव में कहे थे हाँ। कि उसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो कहे कि भाई राघोपुर से हमें जो है सतीश कुमार को जिता के भेजिए, हम बिहार में सैकड़ों पुल पुलिया बनाने के काम किए हैं, राघोपुर में भी पक्का पुल से जोड़ने के, पटना से कनेक्टिविटी करने का हम काम करेंगे। उन्होंने वह वादा पूरा किया। इस तरीके से सैकड़ों हमारे दिलों और दिमाग में बसा हुआ है कि नीतीश जी वही बोलते हैं जो करके पूरा कर देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को बात में 100% सच्चाई है। पीछा जाइए। अच्छा ये बताइए, जंगल राज देखे हैं सर आप? हाँ, जंगल राज तो देखे देखे हैं। क्या था जंगल राज में? देखिए, जंगल राज में क्या था? जंगल राज में गुंडागर्दी था। हाँ। एक से एक यहाँ गोप जी हुआ करते थे। हाँ। अब गोप जी सब निकल गए, गोप जी अभी तो नहीं हैं, लेकिन उस समय गोप जी हुआ करते थे। हाँ। कहते हैं लालू यादव कहते हैं कि हमारा जिन निकलता था उस समय चुनाव में। वो जिन कौन सा हुआ करता था? देखिए, जिन कोई जिन होता नहीं था उस समय, तो था जोर ज़बरदस्ती का वोटिंग होता था। तो जोर ज़बरदस्ती में जो है सो जो वोट पड़ता था, अब उस समय ये ठप्पा मारने का वोट था। अब जो मजबूत जहाँ बूथ पर पड़ा वो ठप्पा मार के अपना 5 आदमी मिल करके चुनाव जीत लिए उस बूथ का, यही तो होता था। अच्छा, अभी राहुल गांधी आए बिहार में, तो वो कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जो छठ पूजा कर रहे थे दिल्ली में, यमुना घाट पे आने वाले थे, वो सब ड्रामा करते हैं। छठ मैया जो पूजा है उसको ड्रामा बताने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कैसे जवाब दीजिएगा? वो तो जुमलाबाज खुद ही है। कौन जुमलेबाज है? राहुल गांधी, वो तो जुमलाबाज है। वो जिस तरह यहाँ से लालू जी और राउडी जी जुमलाबाजी करते हैं, उसी तरह का वो कमेंट करता है। कह रहेंगे कि वोट पाने के लिए तो नरेंद्र मोदी नाच भी लेंगे। नहीं, हाँ। ये जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाए हैं। राघोपुर की जनता को मान सम्मान अगर मिला है तो एनडीए के सरकार में ही मिला है। एनडीए की सरकार जी। राघोपुर में विकास हुआ है? विकास हमारे जो अभी विधायक जो हैं वो क्या विकास किए हैं? कल उनकी माता जी आए और लोगों को हाथ जोड़े और इशारा किए, या तेज प्रताप जी आए तो कहे जनता सामने पड़ी तो कहा कि लाठी मारो गंगा जी में डुबा दो सबको। यही तो उनका जुमलाबाजी है। तेज प्रताप जी आए थे, हमारे गोकुलपुर पंचायत में आए थे, और राशन बांटने के लिए चिवड़ा उड़ा या कुछ भी। तो लोग इच्छुक था कि जब भाई हम भी जाके उनसे मिले ले ले। जब नाव पर लोग हाथ रखता था, कहीं पुलिस को बोले कि लाठी से मारो इस सबको, भगाओ इस सबको। वो क्या जनता को सेवा करेंगे? आज का दिन है, इलेक्शन आ गया है, तो बड़े बड़े ड्रामा करते हैं और आज तक वोट ठग गए हैं। और राघोपुर को भी ठग गया है, वो वोट को भी ठगे, राघोपुर को भी ठग गया। राघोपुर को कैसे ठगे? यही बुड़बक बना के। क्या बनाया बताइए ना। माने लोगों को सीधा सपट्टा लोग था। हाँ। अपने कुछ न कुछ जातिवादी बात भाषण दे के। हाँ। और सीधा सपट्टा को समझा लिया, वो अपना समझ गया, उसी को ठग ठुक के चले गए। अच्छा देखिए, यहाँ से लालू यादव भी विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद राबड़ी देवी यहाँ से विधायक रही, वो भी मुख्यमंत्री बने। अब तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री बने।
यहाँ पर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहा जाए जो विधानसभा होता उस तरह का विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं किए वो। सिर्फ वो जंगल राज के फोटो खींच के या जंगल राज ही लाए। लाठी में तेल पियाओ, चरवाहा विद्यालय जाओ और गुंडागर्दी करो। आज इंस्टाग्राम आप यूट्यूब पर देखे होंगे, ये कौन सा भाषा है कि जे पिस्तौल पर लाठी पर हम सरकार बनाएबोगे? नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि राजद की सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। ये कौन सा ये बात हुआ? ये जुमलाबाजी ना हुआ? रंगदार नहीं बनना चाहते? नहीं नहीं नहीं, हम लोग स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। एनडीए के सरकार में हम लोग स्वतंत्र जीवन जीते हैं। तो यादवों को बदनाम कर रहे हैं कौन? राजद वाले। राजद वाले बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? कुछ ना कुछ वो जब आवाज़ निकालते हैं तब ना कोई दूसरा इस चीज़ को इनवाइट करता है या बोलता है। अगर उनके यहाँ से ही नहीं निकलता तो ऐसा तो नहीं होता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जनता का कुछ बिगाड़े नहीं है, एक बार मौका दीजिए हमको। एक बार क्या हो तो 15 साल मौका लेके रहे। हाँ। 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो आज वो क्या करेंगे? आप अपने परिवार में जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं हाँ। तो फिर जनता के प्रति वो क्या सोचेंगे? क्या राघवपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला? कुछ नहीं है। एक मेरे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, आज तक रजिस्ट्रेशन करवाए। वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उनसे पूछा जाए कि रेफरल हॉस्पिटल हमारे ही समाज के लोग ज़मीन दिया, मैं मजदूरी कराया किया और आज तक रजिस्ट्रेशन करवाए। वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किए वो। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर मान लीजिए नया पुल बना है तो अगर वहाँ तक अगर आपको जाना है तो 7 किलोमीटर जाना, लगभग 5 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा, है ना? इतना तो है ही। और अगर नाव से जाएंगे तो वो लेता है एक आदमी का कितना रुपया लेता है? 5 रुपया। 5 रुपया। और बाइक के साथ? मैं बाइक के साथ 20 रुपया। 20 रुपया। और वहाँ तक जाने के लिए कितना दूरी है यहाँ पे? लगभग 7 किलोमीटर से ऊपर ही होगा या 7 किलोमीटर माना जाए। 7 किलोमीटर। हाँ। और वहाँ से कनेक्टिविटी थोड़ा पास है या इधर से पास है? नहीं, हम लोगों को तो अभी कनेक्टिविटी यही 6 लाइन सुविधा हो गया। 6 लाइन सुविधा हो गया। मगर उधर के लोगों के लिए वो वाला पास पड़ता है। कौन वाला? उधर वाले के लिए तो नज़दीक है, लेकिन हम लोगों के लिए समय के अनुसार ये नज़दीक है। ये नज़दीक है। हाँ, हम लोग अब 3 घंटे में इधर 1-2 घंटा लगता था नाव पर, अभी हम गाड़ी पर दरवाजे पर बैठते हैं और पटना पहुंच जाते हैं। पटना पहुंच जाते हैं। नाव का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि अगर हम एक मान लीजिए हम यहाँ से विधायक हैं तो जो नाव का जो समस्या है वहाँ पर पुल बन जाए और वहाँ से कनेक्टिविटी हो जाए, ऐसा कुछ हुआ है? भैया रुके ना। पुल तो खुद को बनने नहीं दिए थे। 6 पाया का पुल बन रहा था, ये खुद को नहीं बनने दिए। बनने नहीं दिए? नहीं दिए। क्यों? ऐसा क्या किया? उनको इससे डर था। हाँ। या उनके कुछ आंतरिक दृष्टि में गड़बड़ था, इसलिए नहीं बनने दिए। नहीं बनने दिए। नहीं बनने दिए। अच्छा, आप एक युवा हैं, क्या नाम है पहले आपका? अभय कुमार नाम हुआ हमारा। अभय कुमार जी। तो अभय जी इस बार किसकी बहाली देख रहे हैं बिहार में? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अभी जो समय की मांग है और जो हमारे युवा का समर्थन जहां से मिल रहा है वहां पे अगर आप देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। उनका पूरा समर्थन है सभी लोगों का। जी। एनडीए का समर्थन? जी जी जी। एनडीए को क्यों लाना चाहते हैं? क्या राघवपुर में तेजस्वी यादव काजा यादव परिवार से ही विधायक रहे हैं, तो इस बार एनडीए क्यों लाना चाहते हैं? एनडीए अभी ये आप अभी तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो ये जो बिहार में है अपना जाति समीकरण का खेल हावी रहता है और उसी के आधार पे यहाँ राघवपुर को हमेशा लाइट में लिया जाता है। हमारे ज़्यादा वर्ग के जो लोग हैं जो यहाँ पे उनका प्रतिशत है, वोट बैंक है, उस पे सारे पार्टी का ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन अब लोगों का समय के हिसाब से विज़न चेंज हुआ है और जो एनडीए की सरकार है आप देशव्यापी में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो अब यहाँ बिहार के लोग, संकल्प पत्र है वो बिहार के लोग अपने स्टेट में देखना चाहते हैं और उसी संकल्प के साथ दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे लोगों का भी भरपूर सहयोग और समर्थन सब लोगों का साथ है। हमारे स्थानीय विधायक जी है सतीश कुमार जी, उन लोगों का साथ है जी। अच्छा, अभी एक मैनिफेस्टो लेके आए हैं, भाजपा लेके आई है, जदयू के साथ मिलकर लेकर आई है। कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे और एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से 1 नौकरी देंगे। किस पे कितना भरोसा है? भरोसा है आप दोनों का अगर मैनिफेस्टो को अगर बजट के हिसाब से बजट के अनुरूप देखिए तो जो तेजस्वी जी का जो वादा है, अगर वो बिहार का स्टेट बजट है, अगर आप
पिछले साल से कंपेयर करिएगा, हर एक साल का बजट निकाल के देखिए, तो जो अगर आप इसका कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो बजट से कहीं ज़्यादा उसका व्यय चला जाता है। अगर हर घर और हर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी अगर दिया जाता है तो अब इसको आप समझिए, जुमला समझिए। जुमला दे रहे हैं जी, अच्छा, कह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन पे ये कहीं से उचित साबित नहीं होगा।